एशिया कप की एक बहुत बड़ी अपडेट आपको दे रहा हूं। रात को इसकी मीटिंग है, लेकिन जो जो खबरें मेरे तक आई हैं आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का आज मैच होगा या नहीं होगा। क्योंकि अगर आप वेदर रिपोर्ट देखेंगे मीरपुर ढाका की, तो वहां पे बहुत ही खतरनाक किस्म की बारिश है। 60, 70, 80, 60, 70 ये परसेंटेज बारिश चल रही है। अगर बात करें तो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच है 5 बजे शुरू होगा, वहां पे 6 बजे से बारिश शुरू हो जानी है। 6 बजे से बारिश होगी और बड़ी ही खतरनाक किस्म की वहां पे बारिश होनी है। तो सवाल ये आता है क्या मैच होगा। देखिए, उस ग्राउंड का ड्रेनेज सिस्टम तो बहुत अच्छा है। दूसरी चीज ये कि लास्ट मैच में बारिश हुई थी, लेकिन मैच से पहले बारिश हो गई थी, मैच के दौरान बारिश नहीं हुई थी। बट आज प्रिडिक्शन है मैच के दौरान की, तो शायद इसके ऊपर इफेक्ट आ सकता है। और पाकिस्तान को क्या प्लेइंग 11 खिलानी चाहिए उसके ऊपर भी जरा बात कर लेते हैं। देखिए, पाकिस्तान ने दोनों मैचेस के अंदर अपने काम कर लिए। बड़ाए मेहरबानी इस मैच के अंदर अब आप खुशदिल शाह को बिठाएं। ना वो किसी काम का बॉलर है, ना वो किसी काम का बल्लेबाज है। उसकी जगह हुसैन तलत को डालिए। एक ऑलराउंडर है, बैटिंग भी करना जानता है, हिटिंग भी करना जानता है और साथ ही साथ फास्ट बॉलिंग भी करना जानता है। और इन कंडीशन के अंदर आपको एक और फास्ट बॉलर चाहिए था, जो कि आपको पिछले मैच में हुसैन तलत को खिलाना चाहिए था, जो कि आपने नहीं खिलाया। दूसरा ये कि मोहम्मद नवाज को भी बिठाए। बैटिंग में तो उसने कुछ करना ही नहीं है, बैटिंग में तो वो कुछ कर ही नहीं सकता। तो एज एन ऑलराउंडर आपने उसको क्यों खिलाना है। उसकी जगह आप सुफियान मुकीम को टीम में डालें, एक प्रॉपर बॉलर को डालें। क्योंकि बैटिंग में तो आपके ऑलराउंडर कुछ कर ही नहीं रहे नवाज साहब, तो वो एज अ बॉलर ही खेल रहे हैं। तो उसकी जगह एक अच्छे बॉलर को टीम के अंदर डालें, ताकि आपकी बॉलिंग अटैक मजबूत हो। क्योंकि उनकी बैटिंग जो है ना बांग्लादेश की, वो हमसे इस वक्त बेटर हुई हुई है, हमारी बॉलिंग वीक हुई हुई है। तो हमें अपनी बॉलिंग को और अच्छा करना पड़ना है, ताकि उनके बल्लेबाजों को पकड़ सके। बाकी अगर प्लेइंग 11 की बात करें तो वही वाली चलेगी। खुशदिल और नवाज को निकाले किसी तरीके से और इन प्लेयर्स को लेकर आए टीम के अंदर, जो कि आपको ज्यादा मदद भी दे। इसी के साथ साथ आज अगर पाकिस्तान का मैच, अगर पाकिस्तान जीत भी जाती तो पाकिस्तान सीरीज एक तरीके से हारी हुई है, ज्यादा मैटर नहीं करता। बट इनके कॉन्फिडेंस के लिए जरूरी है कि ये लोग आज मैच जीत जाए किसी तरीके से। और आई विश के पाकिस्तानी सारे प्लेयर्स आज फॉर्म में भी वापिस आ जाए। अब आते हैं जरा वापिस एशिया कप के ऊपर। एशिया कप की बड़ी बड़ी खबर निकाली है मैंने। ढाका में राब्ता किया, वहां पे कुछ सोर्सेज से खबर निकाली। यूएई के अंदर राब्ता किया, वहां पे कुछ सोर्सेज से खबर निकाली। आप कह रहे हो कि यूएई से क्या ताल्लुक है, मैं आपको बता दूं होस्ट जो है वो इंडिया है। अगर एशिया कप होगा तो वो दुबई के अंदर होगा, यूएई के अंदर होगा, तो वहां से राब्ता करना जरूरी था। खबर ये है एशिया कप जो है वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। एशिया कप पोस्टपोन कर दिया जाएगा। कैसे कर दिया जाएगा इसकी वजह मैं आपको बताता हूं। आपने देखा भारत ने मना किया कि हम मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि जो वेन्यू है वो ढाका के अंदर है, आप वेन्यू न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर लेके जाए। पीसीबी के चेयरमैन ने मना कर दिया, नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने अफगानिस्तान लंका को अपने साथ मिला लिया, लेकिन एकदम से वो यूटर्न लेके मीटिंग अटेंड करने आ गए। ये उन्होंने फैसला क्यों किया। दूसरी सबसे बड़ी बात, आपके सामने वर्ल्ड लेजेंड जो चैंपियनशिप है उसके अंदर क्या हुआ है। इंडिया के प्लेयर्स ने पाकिस्तान के साथ खेलने से मना कर दिया। एक प्लेयर ने जिद की, 5 प्लेयर उसके साथ मिले। उसके बाद क्या हुआ आप सबने देखा, मैच कैंसिल हो गया। और उसके बाद से एक न्यू वेव शुरू होगी। अगर हमारे लेजेंड्स ने खेलने से मना कर दिया तो ये कौन होते हैं खेलने वाले। बीसीसीआई कौन होता है पाकिस्तान के साथ मैच करने वाला। इंडिया के अंदर ये स्ट्रॉन्ग कैंपेन चल रही है। इवन कि अब उनका मीडिया स्पोर्ट्स रिलेटेड वो भी ये बोल रहा है कि बीसीसीआई कोई एक स्टैंड तो ले। अगर करवाना है तो सीधी तरह डंके की चोट पे बोले कि हम एशिया कप खेलेंगे। अगर नहीं खेलना तो बोले। इतना प्रेशर उनके ऊपर आ गया कि बीसीसीआई अब फैसला करने जा रहा है कि वो एशिया कप में नहीं खेलेगा। और अगर बीसीसीआई नहीं खेलेगा तो जो एशिया कप है वो पोस्टपोन हो जाएगा, क्योंकि एशिया कप उनके बगैर नहीं हो सकता। और दूसरी खबर ये है कि बीसीसीआई के साथ ऑलरेडी अफगानिस्तान और श्रीलंका का बोर्ड सपोर्ट कर रहा है। इवन कि यूएई भी उनको सपोर्ट कर रहा है, ओमान भी उनको सपोर्ट कर रहा है। तो यहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांस है कि एशिया कप पोस्टपोन कर दिया जाएगा। कब तक के लिए किया जाएगा ये नहीं पता। ये आईसीसी इवेंट नहीं है ये। और सबसे बड़ी वजह बताऊं क्या है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो चेयरमैन है वो पाकिस्तान के हैं। तो ये भी बड़ा उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है कि अगर पाकिस्तान का चेयरमैन कुछ बोले और ये माने। पाकिस्तान को तो मोहसिन नकवी साहब बड़ा ब्रिलियंट किस्म का काम कर रहे हैं।
उन्होंने मीटिंग करवा दी, बड़ी बड़ी बात है। और अगर एशिया कप अभी भी करवा दिया तो इसका सारा क्रेडिट मोहसिन नकवी को जाएगा, जो कि बीसीसीआई से बर्दाश्त नहीं है, इंडिया से ये बर्दाश्त नहीं है, और वो रच के क्रिटिसिज्म इसके ऊपर कर रहे हैं। बीसीसीआई इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेशर के अंदर है। जिस तरीके से ये नहीं होना था कुछ भी, ये जो WCL का मैच कैंसिल हुआ ना, एक लीग के मैच के चक्कर के अंदर इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट खराब हो गई है। अब ये बन गया हुआ है। आप खुद सोचें, अगर मेरा बड़ा भाई मेरे दोस्त के साथ नहीं खेलता तो क्या मैं खेलूंगा? अगर मैं खेलूंगा तो मेरी फैमिली मुझे बोलेगी ना, तू कौन होता है खेलने वाला? यही वजह बन चुकी हुई है। इंडियन प्लेयर्स भी इस मुसीबत में आ गए कि अगर इन्होंने नहीं खेला तो फिर हम क्यों खेलें? आप हमारे पीछे के लोगों को पढ़वा रहे हो। तो एशिया कप जो है ना, वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर एशिया कप 90% मैं आपको बता रहा हूं, मैंने पता भी करवाया, बहुत मुश्किल है। अगर 90% नहीं हो रहा, 10% चांस है भी, तो वो ये चांस है कि दोनों सेम ग्रुप के अंदर ना हो, इवन के सुपर 4 के अंदर भी इनका किसी तरीके से मुकाबला ना हो, फाइनल के अंदर अगर जाए तो फिर मुकाबला हो जाए। ये कोशिश की जाएगी, क्या पता चलो सुपर 4 के लिए मान जाए, लेकिन ग्रुप स्टेज वाला मुश्किल होगा। तो देखना ये कि अब ये क्या, जिसको कहते हैं ना, फैसला करते हैं, क्या इनका फैसला उतरता है। लेकिन अभी के लिए ऐसे एशिया कप इन ह्यूज ट्रबल।